लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि यूरिन का फॉर्मेशन का मैकेनिज्म क्या है। अब हम देखते हैं कि यूरिन जो होता है कंसनट्रेटेड होता है, तो वाई इट इज़ कंसनट्रेटेड, हाउ इट इज़ कंसनट्रेटेड। हमने पहले देखा था स्ट्रक्चर में, पहले वीडियो में, कि ग्लोमेरुलस में जब ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज इंटर करते हैं तो आता है, इसीलिए उनको बोलते हैं एफरेंट आर्टियोल। तो जो जाता है दैट इज़ कॉल्ड इफरेंट आर्टियोल। इफरेंट आर्टियोल जब ग्लोमेरुलस से निकलते हैं ना, तो दे फॉर्म ए वाइड नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल के अगल बगल में पूरा कैपिलरी नेटवर्क, यू कैन सी द डायग्राम इन द योर एनसीईआरटी बुक। ये इफरेंट आर्टियोल डिवाइड करता है इनटू वेरियस कैपिलरीज, और वो कैपिलरीज नेटवर्क बनाते हैं रीनल ट्यूब्यूल के अगल बगल, लूप ऑफ एनले के अगल बगल, और इस फैशन में बनाते हैं सो दैट कि ये जो इसमें जो फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट होता है उसका डायरेक्शन कैपिलरीज के अंदर के ब्लड के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट होता है और पैरेलल होता है। सो फॉर दिस रीज़न ओनली दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड काउंटर करेंट मैकेनिज्म। काउंटर करेंट मतलब कि दो नलियां हैं, उनके भीतर जो फ्लूइड बह रहा है दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, बट दे फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन का ये फ़ायदा होता है कि एक फ्लूइड एक तरफ से निकला तो दूसरा फ्लूइड इसको, जैसे ट्यूब्यूल से अगर कोई सब्सटेंस इंटस्टिशियम में निकल जाता है, इंटस्टिशियम में निकलता है तो इंटस्टिशियम से वो ब्लड में जाता है, कैपिलरीज वासा रेक्टा के ब्लड में जाता है, फिर वो सर्कुलेट हो करके दूसरे जगह ब्लड के थ्रू दूसरे जगह जाके रिलीज हो जाता है। So this is the process of counter current mechanism, and it has to maintain the osmolarity ionic balance of the interstitium of the renal medullary tissue, मेड्यूला का, क्योंकि मेडुला में ही मेन कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन होता है। पहले हमने देखा था कि नेफ्रॉन का दो टाइप होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड मेडुलरी जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन विच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर reabsorption, which is mainly responsible for filtration and reabsorption, while juxtamedullary nephron जिसमें लूप ऑफ एनले ज़्यादा बड़ा होता है, डीप होता है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। तो हम लोग अभी वही जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के वसा रेक्टा के बारे में पढ़ रहे हैं। एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। काउंटर करेंट मैकेनिज्म कंसिस्ट ऑफ वसा रेक्टा एंड लूप ऑफ एनले। This mechanism is called counter current because the flow of filtrate in both the limb of loop of Henle and blood in vasa recta are in opposite to each other. तो वो लोग दोनों एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं। द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द लूप ऑफ एनले एंड वासा रेक्टा as well as the counter current help to maintain an increasing osmolarity toward the inner medullary interstitium। कहने का मतलब है, ये देखो इनर मेडुलरी इंटस्टिशियम में क्या मेडुला है, जैसे मेडुला होता है ना, वेयर इज द डायग्राम, ये जो पिरामिडल स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, दिस इज मेडुलरी पिरामिड, इसी में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन होगा। तो ये मेडुलरी पिरामिड जो है, इसमें ऊपर से नीचे के तरफ ओस्मोलैरिटी का फ़र्क होगा। ओस्मोलैरिटी का फ़र्क क्यों होगा? इसी काउंटर करंट मैकेनिज्म के कारण ओस्मोलैरिटी का फ़र्क होगा। तो जो सबसे ऊपर हम देखते हैं, सबसे पेरिफेरल किनारे की तरफ जहाँ पे पिरामिड का बेस है, और इधर नीचे देखेंगे पिरामिड का एपेक्स है। ठीक है, तो पिरामिड का बेस है, वहाँ पे तुम्हारा ऑस्मोलैरिटी लगभग 300 के बराबर होता है। ऑस्मोलैरिटी करने का नंबर ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट ऑफ सॉल्वेंट। कम है इसका मतलब कम सॉल्यूट है इन द सॉल्वेंट, ज़्यादा है इसका मतलब ज़्यादा सॉल्यूट है इन द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब इंटस्टिशियल फ्लूइड,
इंटस्टिशियम, इन दोनों के बीच में जो टिश्यू स्पेस है उसको बोलते हैं इंटस्टिशियम। इंटस्टिशियम में जो फ्लूइड है उसमें सॉल्यूट की जो मात्रा है वो 300 से 1200 के बीच में वेरी कर रही है। पेरिफेरली मतलब कि बाहर की तरफ रीनल पिरामिड के बेस की तरफ हम देखते हैं कि ओस्मोलैरिटी कम है 300, और उसके एपेक्स की तरफ हम देखते हैं जहाँ लूप ऑफ हेनले का टिप है वहाँ पे हम देखते हैं कि ओस्मोलैरिटी ज़्यादा है 1200। ठीक है। कॉर्टेक्स की तरफ 300 है और इनर मेडुला की तरफ 1200 है। ये जो ग्रेडियंट है ये मेनली ड्यू टू सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया है। क्यों है भाई? सोडियम क्लोराइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले विच इज एक्सचेंज विद द डिसेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा। वही बात मैंने शुरू में समझाया था कि ये दो आपस में प्रॉक्सिमिटी में है और काउंटर करेंट मैकेनिज्म है। तो सोडियम क्लोराइड जो ascending limb of loop of Henle is permeable to electrolyte. Okay, then the sodium chloride is an electrolyte, sodium and chloride, so which is reabsorbed in the ascending limb of loop Henle. वो उसके बगल में क्या है? उसके बगल में है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। ठीक है, तो वो वहाँ से निकल के डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में चला गया। फिर वही सोडियम क्लोराइड डिसेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा आगे कहाँ जाता है? असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से वो चला जाता है, वही क्लोराइड चला जाता है इंटस्टिशियम में। इसी तरह से यूरिया भी सर्कुलेट होता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। यहाँ पे यूरिया थोड़ा सा पकड़ा जाता है, स्मॉल अमाउंट इंटर करता है लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग लिम्ब में। फिर वो इंटस्टिशियम इट इज़ ट्रांसपोर्टेड बैक टू इंटस्टिशियम बाय कलेक्टिंग टिब्यूल। तो कलेक्टिंग टिब्यूल से वो निकलता है और वो असेंडिंग लिम्ब में पकड़ा जाता है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में आ जाता है। तो इस तरह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन होते हैं। एक मिनट में डायग्राम दिखा के समझाती हूँ जो मैंने यहाँ समझाया, ये मैं समझाती हूँ। यू कैन सी दिस। ठीक है। सोडियम क्लोराइड डिसेंडिंग लिम्ब असेंडिंग लिम्ब ऑफ रीनल टिब्यूल, तो लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग लिम्ब से इंटस्टिशियम में क्या जा रहा है? सोडियम क्लोराइड जा रहा है। ये सोडियम क्लोराइड को कैच कर लेता है वासा रेक्टा के अंदर। ये सोडियम क्लोराइड मूव करता है ऐसे 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 करके, फिर वो चला जाता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में और यहाँ से वो निकल जाता है इंटस्टिशियम में। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड यहाँ से निकला, यहाँ पे ज़्यादा ऑस्मोलैरिटी है तो यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा सॉल्यूट, क्योंकि पहले से यहाँ सॉल्यूट प्रचुर मात्रा में है। ठीक है, तो ये कहाँ निकलेगा? ये निकलेगा वहाँ जहाँ सॉल्यूट कम है। तो सॉल्यूट कहाँ कम है? जहाँ पे 300 से 600 का ऑस्मोलैरिटी है, तो वहाँ जाके निकलता है। इट मीन्स असेंडिंग लिम्ब में निकलता है। एंड देन यूरिया को देखो तुम लोग ज़रा सा, यूरिया सेक्रीट होता है यहाँ कलेक्टिंग डक्ट से इंटस्टिशियम में सेक्रीट होता है, और ये यूरिया ये कैच कर लेता है। ठीक है, और ये उसको सेक्रीट कर देता है वहाँ जहाँ पे इसका ऑस्मोलैरिटी कम है। असेंडिंग लिम्ब से वो सेक्रीट कर देता है इंटस्टिशियम में। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से क्या होता है कि ये जो मूवमेंट ऑफ यूरिया और सोडियम क्लोराइड होता है जिसके कारण ये ग्रेडियंट बनता है, उसी ग्रेडियंट के कारण ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन का फंक्शन होता है। ओके, the sodium chloride is returned to the interstitium by the ascending limb of vasa recta. The small amount of urea enters the thin segment of ascending limb of the Henle's loop, which is transported back to interstitium by collecting tubule. This it helps in to maintain a concentration gradient in the medullary tubular interstitium. It helps in an easy passage of water from collecting tubule to concentrate the filtrate known as यूरिन।
ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है उसी के कारण, जैसे कि मैंने कहा, उसी के कारण यूरिन में रीएब्जॉर्प्शन होता है। कहीं पानी रीएब्जॉर्ब हो रहा है, कहीं इलेक्ट्रोलाइट रीएब्जॉर्ब हो रहा है, कहीं सोडियम रीएब्जॉर्ब हो रहा है, कहीं ये पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आयन का सेक्रेशन हो रहा है। तो ये सब हो इसलिए रहा है, इस काउंटर करंट मैकेनिज्म के कारण ही हो रहा है, क्योंकि इसमें ऑस्मोलैरिटी अलग अलग कॉर्टिकल किडनी से लेके मेडुलरी के किडनी के बीच में जो ऑस्मोलैरिटी चेंज कर रही है, उसी के कारण ये जो रीअब्जॉर्प्शन का सिस्टम हो रहा है ना। We see what is micturition. It is the expulsion of the urine from the urinary bladder. मिक्चुरेशन वही यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन का एक्सपल्शन होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं मिक्चुरेशन। इट इज़ अ रिफ्लेक्स, इट इज़ अ कंडीशनल रिफ्लेक्स्ड वॉलंटरी रिफ्लेक्स। देखो बच्चों में क्या होता है कि ये वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होता है, क्योंकि ये कंडीशनड है। बड़े होने के बाद हम लोग वॉलंटरी कंट्रोल सीखते हैं बिहेवियर के थ्रू, और हमारे बॉडी में न्यूरॉन्स ब्रेन्स मैच्योर होते हैं, उसके बाद ये कंट्रोल वॉलंटरी हो जाता है। तो ये कंट्रोल वॉलंटरी रिफ्लेक्स है जो कि एडल्ट और चिल्ड्रन में होता है। ओल्ड एज, ज़्यादा ओल्ड एज हो जाने पे वॉलंटरी कंट्रोल कम हो जाता है, और ज़्यादा बच्चों में ये डेवलप नहीं रहता है, इसलिए वॉलंटरी कंट्रोल कम रहता है। ठीक है, इनवॉलंटरी रहता है। तो इसका मैकेनिज़्म यही है कि हमारा यूरिन फिल्टर हुआ। फिल्टर कहाँ हुआ? नेफ्रॉन्स से गया कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग टिब्यूल से कॉलम ऑफ बेलिनी से निकल जाता है वो कैलिसिस में, रीनल कैलिसिस से वो चला जाता है रीनल पेल्विस में। ठीक है, पेल्विस से रीनल यूरेटर में, यूरेटर से वो यूरिन जाता है, कहाँ जाता है? यूरेटर से यूरिन जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में वो फिल करते रहता है। ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक ही बार में पूरा 1 लीटर भर दिए वैसा नहीं होता, वो ड्रॉप करके यूरिनरी ब्लैडर को फिल करते रहता है। यूरिनरी ब्लैडर का वाल स्ट्रेचेबल होता है। ठीक है, स्ट्रेचेबल वाल होता है उसका, तो वो धीरे धीरे भरते जाता है बलून की तरह। जैसे जैसे भरते जाता है तो एक सीमित, जैसे 500 से 600 ml का जब यूरिन भरने लग जाता है, भर जाता है, तब वो स्ट्रेच करता है ब्लैडर, बलून स्ट्रेच करता है। वैसे ब्लैडर मस्कुलर है तो वो स्ट्रेच करता है क्योंकि उसके अंदर यूरिन भरा हुआ है। अब वो जो स्ट्रेच करता है ना, तो ब्लैडर के वॉल में स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स जब स्ट्रेच करता है तो एक्टिवेट हो जाते हैं। अब जो एक्टिवेट हो जाते हैं ना, तो वो CNS को एक सिग्नल भेजते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू वो सिग्नल भेजते हैं। अब CNS क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, वो अपने पास से मोटर मैसेज भेजता है कि ठीक है, वो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू वो मैसेज भेजता है कि ठीक है भाई, अब जाओ, अब ब्लैडर तुम रिलैक्स करो, ब्लैडर तुम कॉन्ट्रैक्ट करो, इस फिल्टर को खोलो और यूरिन को बाहर निकाल दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूरिन भर गया है। तो इस तरह से क्या होता है, जब मोटर मैसेज देता है तो यूरिनरी ब्लैडर का स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। पानी बैलून से कैसे निकलेगा? बैलून का मसल को तुम कॉन्ट्रैक्ट करोगे, दबाओगे, तब अब दबाओगे कैसे? उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा मसल, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब मसल कॉन्ट्रैक्ट किया तो फ्लूइड कहीं तो फ्लो करेगा। फ्लूइड का फ्लो करने का रास्ता किधर है? यूरेथ्रा की तरफ है। यूरेथ्रा इज गाइडेड बाय, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के बीच में एक गाइड होता है, उस गाइड को बोलते हैं स्फिंक्टर, बाल्ब की तरह होता है, वो बंद रहता है, तब यूरिन भरते रहता है, तो उसको रिलैक्स करना है। तो स्फिंक्टर रिलैक्स करेगा और यूरिनरी ब्लैडर का मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और यूरिन का फ्लो आउटवर्ड हो जाएगा। इस तरह से हमारा मिक्चुरेशन भी हो गया। ओके, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसका रेगुलेशन, और रेगुलेशन के लिए अगला वीडियो आप देखिएगा, रेगुलेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन।